करने जा रहे हैं, देखना अध्याय 12 हमारा है ना। अध्याय 12 में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है, आयतन है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित हमने सारे जो सूत्र हैं या जो आकृतियां हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की, जैसे घन की, घनाभ की, है ना। और हमने काय में देखा इसकी शंकु की रेखा, बेलन रेखा, खोखला बेलन रेखा, गोला रेखा, अर्धगोला, इनकी हमने परिभाषाएं देखा इसके लास्ट पीरियड पर। और हमने क्या देखा, इनसे संबंधित फार्मूला देखा, महत्वपूर्ण सूत्र देखा। आज हम इस अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें गिने चुने सवाल है ना। बहुत सारे जो हैं इन सवालों को प्रश्नावली को अलग कर दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को अलग कर दिया गया और एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया है। और बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इसके हर एक क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। और ये 6 अंक की इकाई है। 6 अंक की इकाई में मतलब 3 अंक का यदि कोई प्रश्न आता है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बड़ा क्वेश्चन कहलाता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हमें समझना है, हमने जो कल देखा इनके जो फार्मूला देखा, उन फार्मूला का यहाँ पर क्या करना है, प्रयोग करना है। और उस आधार पर जैसा कहा गया है हमें वैसे एक आकृति बना लेना है और आकृति को समझते हुए हमको क्या करना है, सवालों को हल करना है। दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, ये चीज देखना। हमारे पास आज का ये जो है प्रश्नावली 12.1 का ये जो पहला जो प्रश्न आता है आपका, पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। यहाँ पर दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर घन है, या इसी को हम घन सेंटीमीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर के क्या बनाया गया है, एक ठोस बनाया गया है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम जानते हैं, हमने आपको बताया है घन, है ना। घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होती है, इसकी बराबर होती है। तो 2 घन है, बराबर बराबर क्या है, 2 घन है। हर एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 64 सेंटीमीटर का क्या दिया गया है, घन दिया गया। आयतन हमेशा घन में आता है, घन सेंटीमीटर। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अब जब 2 घन को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताइए आप, एक घनाभ तैयार होता है। तो यहाँ पर देखना, यदि हम इस सवाल को हल करते हैं तो देख लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ये क्या है, एक घन है, ठीक है ना। इस घन की प्रत्येक कोण, इसका आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका आयतन अभी कोण नहीं दिया गया। और यहीं पर एक और क्या है, यहाँ पर एक घन और बनाया गया, ठीक है ना। ये जो घन है इसकी जो है प्रत्येक कोण, इसका भी आयतन दिया गया है। ये दोनों घन क्या है, आपस में कैसी है, ये बराबर है, ठीक है। इसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर का घन है। इसका भी आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर का ये घन है। अब इनकी संलग्न फलक को आपस में जोड़ दिया गया है, तो जोड़ने पर ये किस तरीके की आकृति तैयार हो जाती है, घनाभ की आकृति तैयार हो जाती है। तो देखना, जब 2 घन को हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से घनाभ बनता है। और घनाभ बनेगा तो इसकी क्या क्या चौड़ाई बदल जाएगी, क्या नहीं, चौड़ाई इसकी वही रहेगी जितनी घन की है। ऊंचाई इसकी बदलेगी क्या, नहीं, है ना। ऊंचाई भी इसकी वही रहेगी जितनी घन की है। क्या बदल जाएगी, इसकी लंबाई बदल जाएगी। आ रहा ना समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखें कि घन की कोण कितनी, भाई घन की एक कोण ज्ञात करेंगे तब तो हम इसके आगे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खाली, ये क्या जाएगा आपका, दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, घन का आयतन, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, घन का, ये क्या दिया हुआ है, आयतन। या इसको हम ऐसा ना मान करके, हम सबसे पहले इसको इस तरीके से मान लेते हैं, माना। क्या मान लेते हैं इसमें हम, माना। यहाँ पर लिख लेते हैं, माना आ जाएगा ये, माना घन की एक भुजा, घन की एक भुजा बराबर हम क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। भाई घन की एक भुजा का मान कितना आ गया, ए। हमने ये क्या किया, माना, क्योंकि जब तक हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं मिलेगी हम इस घनाभ का हम क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना
घन की एक भुजा कितनी है, ए इकाई है या ए सेंटीमीटर है। और दिया क्या है यहाँ पर, दिया क्या है देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है, घन का आयतन। घन का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आयतन। घन का आयतन बराबर ये क्या है, 64 सेंटीमीटर का ये क्या है। क्लियर यहाँ तक है ना। अब यहाँ पर घन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा बराबर ये क्या आ गया आपका 64 सेंटीमीटर का घन। अब भुजा गुणित भुजा यानी एक ही घात क्या हो जाएगा, ये 3। अब 64 को भी हम घात के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4 गुणित 4 सेंटीमीटर का घन, या ए घन बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पूरी की घात, ये क्या हो जाएगा आपका 3। अब 3 से 3 घात से घात कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ से इसलिए ए बराबर ये क्या आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। मतलब प्रत्येक दोनों घन की जो है चौड़ाई और ये क्या है इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई भी इसकी क्या हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर। अब इस 4 सेंटीमीटर ऊंचे, 4 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर लंबे दोनों घनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ने पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक घनाभ तैयार होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों घनों को जोड़ने पर, दोनों घनों को जोड़ने पर प्राप्त क्या हो जाएगा आपका, प्राप्त घनाभ की। अब दोनों घनों को जोड़ दिया गया तो इससे क्या बना लिया गया है, घनाभ बन गया। तो प्राप्त घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई यानी क्या हो जाएगी, लेंथ एल बराबर ये क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। नहीं, लंबाई 4 सेंटीमीटर नहीं होगी, 4 क्या हो जाएगी इसकी, 4 यानी ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए ये आ जाएगा आपका, ये आ जाता है कितना आ जाता है यहाँ से 4 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। क्योंकि लंबाई में ही परिवर्तन होगा ना, चौड़ाई और ऊंचाई तो उसकी एक सी रहेगी। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई यानी b बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, एवं यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपकी ऊंचाई यानी ये हाइट h बराबर भी ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपकी समझ में आया नहीं आया, है ना। हमारे पास क्या है, 2 घन है और दोनों घन कैसे हैं, आपस में बराबर है और प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर घन है। इन दोनों घनों की संलग्न फलक को जोड़ करके क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया। तो हम सबसे पहले देखें कि उस घन की एक भुजा की लंबाई क्या है या घन की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्या है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, आयतन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना घन की एक भुजा बराबर क्या है, एक। तो घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर घन। तो घन का आयतन भुजा गुणित भुजा बराबर 64। कल हमने पढ़ा है ना, या इसी को हम एक ही घात 3 बराबर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 4 चौके 16 चौके 64, या ए घन बराबर, जैसे ये ए घन के रूप में लिखा है तो इसको भी हम 4 की घात क्या लिख सकते हैं, 3, है ना। घात से घात क्या हो जाएंगे इसके कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों घनों को आपस में जोड़ करके क्या बनाया गया है, घनाभ। तो जो घनाभ हमको प्राप्त होगा उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। लंबाई क्योंकि 2 घन जुड़े हैं तो एक घन की लंबाई कितनी है, 4 है, दूसरे घन की लंबाई कितनी है, 4। तो इस प्रकार बने हुए घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 घन 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो चौड़ाई b बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई h बराबर ये क्या हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से हमको एक घनाभ प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिखेंगे अब घनाभ का, अब क्या बन गया यहाँ पर, घनाभ ज्ञात क्या करना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, घनाभ का ये क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैंने कल ही आप लोगों को बताया है। ये क्या आ जाएगा आपका 2 और ये कोष्टक में क्या हो जाएगा LB प्लस क्या हो जाएगा PH
प्लस क्या हो जाएगा HL। कौन से उसमें आएगा ये वर्गिका है ना। L फॉर लेंथ कहलाया, B फॉर ब्रीथ कहलाया, H फॉर हाइट कहलाया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब यहाँ ये क्या जाएगा आपका बराबर 2। L का मान कितना, लंबाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, गुणित ये देख लीजिए चौड़ाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, धन ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर, और धन यहाँ पर ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर, गुणित लंबाई क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता वर्ग इकाई में आता, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे लास्ट पे ले जाएंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब देख लीजिए यहाँ से ये क्या आ गया आपका 2, 8 चौके 32, घन 4 चौके 16, घन 4 अट्ठे 32। अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 6 8, 8 और 2 10 की 0, हाथ में आया 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 5 और 3 कितने हो जाएंगे ये 8, और ये क्या आ जाएगा 2 का गुणा कर देंगे तो 2 शून्य 16 और 2 अट्ठे 16, और ये क्या जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। अतः हम यहाँ पर उत्तर में क्या लिख सकते हैं, अतः ये क्या जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा आपका घनाभ का ये क्या हो जाएगा पृष्ठीय, ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर ये कितना आ जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या सेंटीमीटर का वर्ग, ये आपका क्या हो गया आंसर बनेगा इस तरीके से। तो ये सवाल जो है अपने आप में ये जो सवाल कहलाता है इम्पोर्टेंट सवाल कहलाता है, क्योंकि यहाँ से हम 2 घन से हमने घनाभ बनाया है और एक घन से हमने दोनों घनों की क्या निकाल लिया है भुजा निकाल लिया, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फिर इसके बाद जो हमने घनाभ बनाया उसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई निकाला है, और इसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो 2 चीजों से हमने क्या किया 2 घनों से हमने घनाभ बनाकर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो इस हिसाब से देखा जाए, यदि मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो सवाल है आपका IMP क्वेश्चन कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। क्लियर हुआ है ना, लिख लीजिए इसको आप।